नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई। इनमें पैरासिटामोल, शुगर और हार्ट की दवाएं शामिल हैं। 35 फॉर्मूला की दवाएं सस्ती होंगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10-15% तक घटा दी हैं। इनमें पैरासिटामोल, अटोरवास्टैटिन और अमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो हार्ट, डायबिटीज और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए जरूरी हैं। चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव को नोटिस। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया दूसरा वोटर कार्ड नंबर, ऑफिशियल नहीं, इसे सरेंडर करें। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। बिहार की दीघा विधानसभा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने नोटिस में कहा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईपिक संख्या RAB 2916-120 दिखाया, जो आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। पूर्व सीजीआई बोले, अब यूसीसी लागू होना चाहिए। सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लिया जाए। संविधान ने देश को स्थिरता देने का काम किया। पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता की इच्छा व्यक्त की गई है। संविधान के 75 साल बाद अब समय है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम देश की सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लेकर ही उठाया जाना चाहिए। राहुल बोले, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। मोदी धांधली से पीएम बने। ECI का जवाब, जून में बुलाया था, आए नहीं। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी। पंजाब में जल संकट बढ़ा, 19 जिले खतरे में। रोपड़ की हालत सबसे खराब। 1186 करोड़ खर्च हुए, फिर भी भूजल गिरता जा रहा। पंजाब में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोकसभा में सांसद हरसिमरत कौर बादल के सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राज्य के 19 जिलों को ओवर एक्सप्लॉइटेड और रोपड़ को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। रूस में 600 साल बाद क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा। 6.6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार फैला। यहां दुनिया का छठा बड़ा भूकंप आया था। रूस के कामचटका में 600 साल बाद क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ। कामचटका के इमरजेंसी मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 2 अगस्त को इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट दुगना। भारत ने अप्रैल-जून में 30,000 करोड़ का तेल खरीदा, फिर भी ट्रंप धमका रहे। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद दुगनी कर दी है। अप्रैल-जून तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 114% की बढ़ोतरी हुई है। PCB का बड़ा फैसला, अब WCL में नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत के ना खेलने पर लगाया पूरी तरह से बैन। साउथ अफ्रीका चैंपियन बना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL में भविष्य में हिस्सा लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विवाद के बाद लिया गया। भारतीय टीम ने WCL 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसमें सेमीफाइनल और ग्रुप स्टेज का मुकाबला शामिल है। एशिया कप, भारत पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में खेलेंगे। फाइनल समेत सुपर 4 के एक मैच को छोड़कर सभी मैच यहीं होंगे। टूर्नामेंट 9 सितंबर से, एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात UAE में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सरकारी नौकरी, अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 4 अगस्त तक करें अप्लाई। 2500 वैकेंसी। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से हुई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिसे 4 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 500 पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास को मौका, सैलरी के साथ अलाउंस भी मिलेंगे।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए टियर 1 परीक्षा 7 सितंबर 2025 और टियर -2 परीक्षा 28 अक्टूबर 2025 को होगी। कांग्रेस नेता बोले, चुनाव आयोग को लेकर जनता में संदेह। सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। क्या ये चुनावों में गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश है? लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को चुनाव आयोग ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर संसद में खुलकर चर्चा हो, लेकिन सरकार इसे टाल रही है। एनसीपी शरद के विधायक बोले, सनातन धर्म ने भारत बर्बाद किया, ऐसा कभी कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म ने शिवाजी महाराज के राज तिलक को नकारा। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। इसकी विचारधारा विकृत है। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। प्रज्वल की अब नई पहचान, कैदी नंबर 15,528। पूर्व पीएम देवगौड़ा का पोता, नौकरानी से रेप का दोषी, कल उम्र कैद की सजा मिली थी। पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु की अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 15,528 बन गए हैं। रेवन्ना ने शनिवार को जेल में अपनी पहली रात बिताई। दिल्ली में 10 साल के बच्चे ने फांसी लगाई। मौत से पहले 7 घंटे खेला फ्री फायर गेम और 4 घंटे यूट्यूब देखा। दिल्ली के नांगलोई इलाके में 10 साल के बच्चे ने 31 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने रविवार को बताया कि बच्चा एमसीडी स्कूल में पढ़ता था और मोबाइल गेम्स का आदी था। वो अपने माता पिता के साथ अंबिका विहार कॉलोनी में रहता था। दोनों माता पिता नौकरी करते हैं। कश्मीर के अखुल में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन, 2 आतंकी ढेर, 2 की सर्चिंग जारी। तलाशी अभियान के दौरान 3 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के अखुल जंगल में आतंकियों की तलाश का रविवार को तीसरा दिन है। यहां अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 आतंकी घायल है। राहुल ने किया डेड इकोनॉमी बयान का समर्थन। थरूर बोले, ऐसा कहने के उनके अपने कारण। मेरी चिंता अमेरिका से रिश्ते सुधारने को लेकर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को पार्टी नेता राहुल गांधी के डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का समर्थन करने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। थरूर बोले, मैं अपने पार्टी नेता की बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसा कहने के उनके अपने कारण हैं। मेरी चिंता अमेरिका से रिश्ते सुधारने को लेकर है। असम सीएम बोले, राहुल गांधी देश विरोधी, वे सिर्फ पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ हैं। कहा, कांग्रेस कामाख्या मंदिर का सम्मान नहीं करती। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश विरोधी हैं। वे सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ हैं। राहुल भारतीय हिंदुओं और यहां तक कि भारतीय मुसलमानों के साथ भी नहीं है। इजरायली मंत्री ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रार्थना की। ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद, इस पर यहूदी और ईसाइयों का भी दावा। इजरायल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने रविवार को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की कैंपस में जाकर प्रार्थना की। एक यहूदी संगठन ने इसका वीडियो जारी किया, जिसमें ग्विर कुछ लोगों के साथ मस्जिद कैंपस में घूमते और प्रार्थना करते नजर आए। ट्रंप ने 194 दिनों में अपने ही 34 फैसले पलटे। टैरिफ पर ऐलान कर 28 बार पीछे हटे। फैसले लेते पर टिकते नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता में आए 194 दिन ही हुए हैं, लेकिन उनका ये कार्यकाल उथल-पुथल और यूटर्न से भरा नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अस्थिरता टैरिफ नीतियों में दिखी है। अब तक ट्रंप टैरिफ से जुड़े 28 फैसलों पर यूटर्न ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख लोगों ने गाजा के सपोर्ट में हार्बर ब्रिज पर मार्च निकाला। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को करीब 1 लाख लोगों ने गाजा के समर्थन में एक बड़ा मार्च निकाला। ये मार्च सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर हुआ, जिसमें लोग गाजा के मानवीय संकट के खिलाफ आवाज उठाई। भारतवंशी मथुरा श्रीधरन अमेरिका में सॉलिसिटर जनरल बनी। बिंदी लगाने पर ट्रोल हुई। ओहियो राज्य की तरफ से केस लड़ेंगी। भारतीय मूल की अमेरिकी वकील मथुरा श्रीधरन को ओहियो राज्य की सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद मथुरा को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को पीटा। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा।
बेहोश हुए स्टाफ को लातों से मारता रहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, दूसरे का जबड़ा टूट गया, तीसरे की नाक से खून निकलने लगा, वहीं चौथा कर्मचारी बेहोश हो गया। उसके बावजूद आरोपी लाते मारता रहा। दिल्ली पुलिस ने बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा कहा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले ये गलती नहीं, भाजपा की साजिश है। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को बंग भवन को लिखे एक सरकारी लेटर में बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा बताया। इसमें लिखा था, अवैध रूप से भारत में रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बरामद डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेशी भाषा में हैं। ऐसे में आगे की जांच के लिए बांग्लादेशी राष्ट्रीय भाषा का एक आधिकारिक अनुवादक उपलब्ध कराएं। ओडिशा नाबालिग हत्याकांड, डिप्टी सीएम बोले विपक्ष राजनीति न करे। बीजेडी का आरोप, सरकार आरोपियों को बचा रही है। पिता ने कहा, कोई दोषी नहीं। ओडिशा में 15 साल की लड़की को जिंदा जलाने के मामले में उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने रविवार को कहा, विपक्षी दल इस मामले में राजनीति न करें। राज्य सरकार ने पीड़ित को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। उसे दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भी भेजा गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। बाजार में 8 अगस्त को तेज मोमेंटम दिख सकता है। जाने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अहम लेवल। इस हफ्ते 5 अहम फैक्टर्स पर रहेगी नजर। शहर बाजार के लिए कल से शुरू होने वाले हफ्ते में 8 अगस्त की तारीख अहम है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन रिवर्सल पैटर्न या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है, इसलिए इस दिन पर खास ध्यान रखना चाहिए।